Why some student rocking theory but hands-on a mystery for them. Let's unlock it. आज हम डिस्कशन करेंगे कि सम स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में क्यों वीक होते हैं बट थ्योरी में दे आर रॉकिंग इन थ्योरी. What is the mystery behind it and how we can make it easy. एक स्टूडेंट जहाँ पे थ्योरी में मास्टर है लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए उनका मन नहीं लगता, वो प्रैक्टिकल कर नहीं पाते. What is the psychology behind the issues? ये अगर हम लोगों को पता चल जाएगा तो एक स्टूडेंट का एक जनरल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो देर आर so many factors. Out of some important factors, learning style and theoretical concepts. सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि what is the mystery behind it and how we can unlock it, how we can make it easy for our kids, for our students and for ourselves also. पहले हम लर्निंग स्टाइल एंड थियोरिटिकल कंसेप्ट को जानेंगे. यदि आपका नेचुरल लर्निंग स्टाइल थियोरिटिकल कंसेप्ट को सूट करता है, थियोरिटिकल कंसेप्ट को ज़्यादा सूट करता है, अगर आप सुन के आप सीखते हो और आप विजुअलाइज करके सीखते हो, मतलब कि इफ यू आर एन ऑडिटरी लर्नर और विजुअल लर्नर, तो क्लासरूम में आपको थ्योरी तुरंत ही आपको थ्योरी में ज़्यादा ग्रीव हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम सिस्टम में इसी टाइप का प्रेजेंट होता है. लेक्चर्स, रीडिंग्स, ये जो टीचिंग मेथड है इसी टाइप का प्रेजेंटेशन होता है. ऑडिटरी में प्रेजेंटेशन होता है, रीडिंग करके आप सीखते हो, सम डायग्राम्स एंड विजुअल एड्स करके आप सीखते हो, डिटेल नोट करके आप विजुअलाइज ऑब्स्ट्रैक्ट करके आप सीखते हो. तो ये आपको सूट करता है क्या करने के लिए, थियोरिटिकल कंसेप्ट को सूट करता है आपका लर्निंग स्टाइल. एंड ये जो लर्निंग स्टाइल होता है ये आपका नेचुरल है. यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट. ये आपका जन्मजात है, ये इनबर्न है कि आप सुन के सीख सकते हो, विजुअलाइज करके सीख सकते हो, या आप काइनेथेटिक बेसिस में सीख सकते हो. अगर ये लर्निंग स्टाइल आपको सूट करता है थ्योरी के लिए, दैट इज योर ऑडिटरी एंड विजुअल लर्निंग स्टाइल, तो क्लासरूम में आप ज़्यादा ग्रीप कर सकते हो जो टीचिंग होता है, तो आप थ्योरी में ज़्यादा ग्रीप कर सकते हो. Challenges with practical classes with learning style. जो प्रैक्टिकल क्लासेस होता है वहाँ पे हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, वहाँ पे काइनेथेटिक लर्निंग पैटर्न का सूट करता है. अगर आपका प्रीफर लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी हो
एनी थ्योरी में जो ग्रिप करते हैं स्टूडेंट का, प्रीफर लर्निंग स्टाइल आपका ऑडिटरी एंड विजुअल होता है। तो इसी टाइप का जो लर्नर होते हैं, वो जो एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट, स्टिमुलेशन एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वहाँ पे डिफिकल्टीज होता है। ये जो पैटर्न है हैंडसन एक्सपीरियंस, या आप बोल सकते हो काइनेथेटिक लर्निंग सिस्टम, ये स्टूडेंट को एक चैलेंजेस हो जाता है। तो वहाँ पे वो लोग जो ऑडिटरी एंड विजुअल लर्नर होते, वो लोग फेसिंग डिफिकल्टीज ट्रांसलेटिंग theoretical knowledge into practical skills. This is the challenges students are facing. Mismatch between learning style and instructional methods, मतलब when आप जो इंस्ट्रक्शनल मेथड प्रैक्टिकल क्लासेस में होता है, स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल को मिसमैच करता है, वह स्टूडेंट्स आपके लिए एंगेज नहीं हो पाते हैं मटेरियल में या डेमोन्स्ट्रेशन में, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है और फ्रस्ट्रेट होते हैं, वहाँ पे डिस्कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, ये जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, और यहाँ पे भी ये जो लर्निंग स्टाइल एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड का जो मिसमैच होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस में तो एक स्ट्रेटेजी भी है जो कि ये मिसमैच का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दैट इज, अगर आप प्रैक्टिकल क्लासेस में डिफरेंट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो, लाइक विजुअल एड्स, डेमोन्स्ट्रेशन, रिटन इंस्ट्रक्शन, वर्बल एक्सप्लेनेशन, ये अगर इसी टाइप का अगर मल्टीपल मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल मोड ऑफ लर्निंग पैटर्न को आप यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हो, तो आपका जो मिसमैच का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एंड हैंड्स-ऑन प्रैक्टिस, हैंड्स-ऑन एक्टिविटीज with clear objective, स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट मेथड, अगर ये अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस में हो सकता है, प्रैक्टिकल क्लासेस में हो सकता है, एंड फीडबैक हाउ टू सपोर्ट द हैंड्स ऑन लर्निंग पैटर्न को कैसे सपोर्ट करें, स्टूडेंट को फीडबैक दे, ये भी आपको हेल्पफुल होगा। एंड आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी भी आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे कि डिफरेंट लर्निंग टूल्स, इंटरैक्टिव स्टिमुलेशन, virtual lab, ये these all are alternative ways for student to engage with practical concepts. Encourage to active participation. Active participation with interest, collaboration and peer-to-peer learning, and बनाए एक inclusive learning environment where student से student they can learn from each other. अगर ये हो गया तो somehow तो मिसमैच का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, एंड स्टूडेंट को आसान हो जाएगा कि वो भी प्रैक्टिकल क्लासेस में कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व